आगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जैसे मुझे वरुण श्रीवास्तव की महर्षि विद्या मंदिर को धन्यवाद देना पड़ता है। शायद पिछले 2 सप्ताह से मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। अब आज आप देख रहे हैं ये फ़ोटो, ये आज की पुण्यतिथि में जो सप्ताह हम मना रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावादी कवि थे और इलाहाबाद के थे वो। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1967 में वो हमारे बीच में नहीं रहे वो। और यहाँ जो कॉलोनी में हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय, ये निरुपमा कॉलोनी है और सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। उसमें उनकी कहानी संग्रह में निरुपमा है। इसमें दिखाओ कैमरा, ये लो। और उधर मैं आज ये समापन समारोह में 15 से 21 का एक हम लोगों ने सप्ताह मनाया है और बहुत कार्यक्रम हुए यहाँ पे। इस समय आज के आपके बीच में मैं संक्षिप्त में सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन परिचय दूंगा। और निबंध प्रतियोगिता भी हुई और हमने आपके कॉलेज को भी कहा था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। चूँकि मैं बाहर हूँ, कोरोना काल है, हम लोग बता चुके हैं कि कोरोना में बचने के लिए 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी आपको करना है, इसलिए मैं मास्क पहन के ही बात कर रहा हूँ। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रणाम करके माला अर्पण करके आप लोगों को संक्षिप्त बताने की कोशिश करूँगा। तो उधर से घूम के आओ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि थे और निराले थे। छायावादी कवि के रूप में 4 स्तंभ जो बताया जाता है, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, ये निराला जी के साथ के छायावादी कवि हैं। और निराला जी जो है उन्नाव ज़िले के ज़रूर थे, लेकिन वो मिदनापुर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था और पढ़ाई उन्होंने शांति निकेतन में की। और शुरू में जब शादी से पहले वो बांग्ला में कविताएं किया करते थे और 3 व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका जीवन परिचय में 3 व्यक्ति का नाम आता है। सबसे ऊपर आता है रामकृष्ण परमहंस का, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का और उसके बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये इनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था इनके जीवन परिचय में कि एक हिंदी रचनाकार होने के बाद भी बांग्ला में कविताएं किया करते थे। लेकिन उनकी जब शादी हो गई तो मनोहरा देवी ने कहा कि तुम हिंदी में कविता करो। तब उन्होंने हिंदी में कविता करना शुरू किया। तो लेकिन देखिए आप, इलाहाबाद से जुड़ा उनका है और एक जिनकी मातृभाषा हिंदी है और बांग्ला में कविताएं उन्होंने रचनाएं की। कितना बड़ा आमूल परिवर्तन उनका एक साहित्य पे था। उसके बाद में तमाम कविता संग्रह है और तमाम तरह की किताबें हैं, कहानियाँ हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी को याद करना बहुत बड़ी बात होती है। हमने इस विषय में तमाम निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित किया, तमाम लोगों ने निबंध लिखा, जीवन परिचय जो उनको दिया गया, तमाम जीवन परिचय जो है उनके बारे में बताया गया कि वो कब जन्मे, क्या किया उन्होंने, और उनके बारे में तमाम बातें हैं। इलाहाबाद में उनका जुड़ाव है। दारागंज इलाहाबाद में उनका मकान निराला निवास के रूप में है। निराला सभागार है और निराला जी के नाम पे बहुत कुछ है। लेकिन आज छायावाद हमारे बीच में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और आप पूछेंगे छायावादी कविताएं कौन कौन सी हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। रोमांटिसिज्म मिस्टिसिज्म की बात करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कविता ज़रूर सुनाऊंगा। और ये जो देख रहे हैं, ये जब 1993 में ये कॉलोनी बनी निरुपमा जी के नाम पे, और निरुपमा कॉलोनी में मैं रहता हूँ
और कॉलोनी को यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बनाया गया, लेकिन प्रतिमा आज तक नहीं लगा। 27 वर्षों के बाद में हमने नगर निगम को कहा, वहाँ के लोग आए और कहा कि हाँ इस तरह का लगना चाहिए प्रतिमा, संज्ञान लिया गया, सफाई जो भी है, कॉलोनी से जुड़े तमाम समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा घूम के दिखाना चाहूँगा आपको, ये इधर आओ, इधर आओ, उधर जाओ। अब ये देखिए, हमारा जो है आपको बताने का उद्देश्य ये है, इनकी जो कविता है यहाँ पे, वो एक तोड़ती पत्थर, इनकी अभूतपूर्व कविता है। एक तोड़ती पत्थर, वो जो लिखा है वहाँ पे, वो देखो उसमें कविता, एक तोड़ती पत्थर लिखा हुआ है ना। एक तोड़ती पत्थर यहाँ पे खुदा हुआ है, जहाँ पे इनकी प्रतिमा लगनी है, और प्रतिमा 27 वर्षों में नहीं लिखी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको आज के तारीख में एक तोड़ती पत्थर, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में आप लोगों को सुनाने का। तो चलिए, छायावादी कवि, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन परिचय तो बहुत है, लेकिन एक तोड़ती पत्थर के बारे में तमाम उनके प्रकाशित संग्रह है, परिमल गीतिका, अनामिका, और ये 1936 में निरुपमा जो है ये उनका उपन्यास निकला था, और कहानी संग्रह के रूप में लिली है, सखी है, सुकुल की बीवी है, चतुरी चमार है, तमाम है। तो चलिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, कविता हम कोशिश करते हैं। तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम मन, श्याम तन, भर भरा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्म रथ मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्रया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ये कविता 1935 में निराला जी ने लिखा, और बहुत सारी बातें हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूँ। आज पुण्यतिथि पर उनको जो सप्ताह मनाया गया श्रद्धांजलि स्वरूप में,